Hello, this is Jesse sir. This is the first part of numerical series of chapter 2 or unit 2 current electricity. So this is our first question. What question says, इसमें हमें दो बल्ब दे रखे हैं, एक P1 दे रखा है पावर, वोल्टेज V दे रखी है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ की बात कर लें। तो सीरीज़ में कुछ इस तरीके से मैंने बल्ब लगा दिए और इन्हें एक वोल्टेज V से कनेक्ट कर रखा है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ठीक है। और इसका पावर P1V और रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1, इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R2, P2V ऐसा हमें दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ, पहले वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँ सीरीज़ वाले में, तो क्या होता है R1 प्लस R2। ओम्स लॉ से मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू होगा V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई। अच्छा, दोनों में देखिए करंट सेम है, लेकिन मैं इसको I1 I2 बोल दे रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होगा, लेकिन मैंने I1 I2 बोल दिया है। और P इज इक्वल टू होता है वी आई, P इज इक्वल टू होता है वी आई, आई इज इक्वल टू क्या होगा P अपॉन V। तो मैं रखूँगा तो P1 अपॉन V, V इंटू वी अपॉन P2, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर कॉमन, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, दिस इज RS। और पावर डिसिपेट की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर एस स्क्वायर, आर एस से आर एस कैंसिल आउट, डेट मीन्स वी स्क्वायर बाई आर एस। वी स्क्वायर आर एस की वैल्यू हमें पता है कितनी, वी स्क्वायर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, और यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बचेगा P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। क्लियर। तो ये हमारे पास पावर डिसिपेट आ गया पहले वाले केस के लिए। सेकंड वाले केस की बात करें तो सेकंड वाले केस में बल्ब लगेंगे, लेकिन पैरेलल में लगेंगे बल्ब, और इन दोनों को वोल्टेज V से जोड़ दिया, ठीक है। दूसरे वाले केस सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, और दोनों केस इसमें करंट क्या जाएगी, अलग अलग जाएगी। तो मैंने मान लिया जो टोटल करंट है डेट मीन्स I1 प्लस I2, P इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा P बाई वी, क्या हो जाएगा P1 बाई वी प्लस P2 बाई वी, दोनों का वोल्टेज दोनों कट जाएगा, P यहाँ से कितना आ जाएगा P1 प्लस P2। ये तो सिंपल है। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में 3 बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें एक वायर है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन इसकी लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया है। उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसको n टाइम्स स्ट्रेच करने के बाद उसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद उन सारे पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ दिया है। तो हमसे पूछा है कि अब बता दीजिए उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि इनिशियल रेजिस्टेंस की, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास रो एल बाई ए। मैं बात करूं कि जब n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो उस टाइम उसकी लेंथ क्या हो जाएगी NL। याद रखेंगे कि अगर लेंथ n हो रही है तो एरिया a बाई n हो जाएगा। याद रखेंगे कि लेंथ अगर 2 टाइम्स बढ़ेगी तो एरिया a बाई 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ेगी तो a बाई 3 हो जाएगा, अगर n टाइम्स बढ़ी तो एरिया a बाई n हो जाएगा। तो ये कहाँ क्या आ गया, n स्क्वायर रो एल बाई ए, यानी क्या हो गया n स्क्वायर r, इनिशियल वाला आ गया, ठीक है। अब उसे n इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। नाउ इट इज कट, इन n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है। देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R डैश बाई एन, डेट मीन्स n स्क्वायर R अपॉन n, कितना आ जाएगा n R। अब इन सभी को किस में जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है, नाउ दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में जोड़ दिया है तब क्या होगा,
आर नेट इज इक्वल टू 1/r1, एट मीन्स 1/n r प्लस 1/n r, सबका सेम होगा, प्लस डॉट 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 एन टाइम्स क्या आ जाएगा, n/n r, n से n कट जाएगा, 1/r नेट। तो यहाँ से r नेट कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर, इसे नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और मान के चलिए कि बोर्ड में एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के ऊपर आता ही है। ठीक है, तो हम इसे अच्छी तरह समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका होता है। और हमसे 40 ओम और 20 ओम में करंट पूछी है। तो सबसे पहला क्या देखते हैं सर्किट में, सबसे ज़्यादा वोल्ट किसका है, 40 वोल्ट ज़्यादा है, 80 वोल्ट ज़्यादा है। तो 80 वोल्ट ज़्यादा है तो हम इसको डोमिनेट मानेंगे कि करंट सबको यही देगा। तो मैंने मान लिया इसमें से करंट निकली आई, ठीक है, आई करंट निकली इसमें से, और आई इधर आई, आई इधर आते ही यहाँ पर दो रास्ते आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने मान लिया इसमें करंट जा रही है, या इसमें करंट जा रही है I1, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, I माइनस का I1। भाई इसमें I आ रही थी टोटल, I1 इधर चलेगी तो इसमें कितनी जाएगी, I माइनस I1। I1 इधर से आएगी, I1 इधर से आएगी, I1 इधर से, I माइनस I1 इधर से, और I फिर से इधर चली जाएगी। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, लूप लेते हैं। क्या लेते हैं, लूप। मैं सबसे पहले जो लूप ले रहा हूँ वो लूप ले रहा हूँ मैं ये वाला, ABCDA, ये लूप लेंगे। और लूप में सब क्या देखते हैं, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन आप कोई भी ले लीजिए, मैं ये वाली करंट की डायरेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज, ईएमएफ देखेंगे। तो अगर हम प्लस से निकल रहे हैं, प्लस टर्मिनल से निकल रहे हैं तो प्लस लेते हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो अब अगर हम ऐसे जाएंगे तो प्लस से निकल रहे हैं तो क्या लेंगे, +80। और तो कोई ईएमएफ है नहीं इसमें, पूरे रूप में नहीं है। ठीक है, फिर इक्वल टू IR। तो हम इधर से गए, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है, तो प्लस लेंगे, +I × 20। ठीक है, फिर हम इधर आए, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है, तो प्लस लेंगे। और रेजिस्टेंस कितना है, 40, और करंट कितनी है, I माइनस I1। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो देखिए 20, 40, 80 कितनी बार जाएगा ये, 4 टाइम्स I + 20, तो नहीं बचा, 20 × 2, 2I माइनस का 2I1, कितना हो गया ये, 3I माइनस का 2I1 इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट मैंने 20 का डिवाइड कर दिया सभी में। ठीक है, अब मैं जो लूप ले रहा हूं वो लूप में ले रहा हूं बड़ा वाला, ABFEDA, ABCFEDA, ये बड़ा वाला लूप ले लिया। और इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन ये मान ली, ये मान ली, ये वाली। ठीक है, तो हम इधर से गए तो हम 80 से निकले प्लस से, तो +80। फिर हम ऐसे घूम के आए, ईएमएफ यहाँ भी हम प्लस से निकल रहे हैं, तो क्या लेंगे, +40 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है, डेट मीन्स कितना आएगा, 20I। और फिर हम इधर आए, इधर तो जाना नहीं हमें, ऐसे आए, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, 10I1 + 10I1। फिर हम इधर आए, और तो कोई है नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 84120, 20I + 10I1, 10 का डिवाइड कर देते हैं सभी में, तो 12 इज इक्वल टू 2I + I1। इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर 2I1 है, यहाँ पर I1 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, × 2 कितना आ जाएगा ये, 24, 4I + 2I1, और 1 के साथ में इसको माइनस कर देते हैं, तो 4 या प्लस कर देते हैं, सॉरी, 3I माइनस का 2I1 प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट ये कट जाएगा, 4 और 3 7I, और ये आ जाएगा 28। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। यहाँ से I आ गया 4 एम्पियर। तो I की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया I, तो ये आ गया, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2I, 2 × 4 + I1 इज इक्वल टू 12। I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। क्लियर। तो अब मैं जिसमें चाहूँ उसमें निकाल सकता हूँ, मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब इसे नोट कर लीजिए, 2 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड में।
तो ये क्वेश्चन आपका मीटर ब्रिज से रिलेटेड है और इसमें मीटर ब्रिज दे रखा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, एस हमसे पूछा गया है। L1 बैलेंसिंग लेंथ है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। 2 बार आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन और कहा गया है कि हमें एक नया रेजिस्टेंस S शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, इस S को ही शंट किया गया है। शंट में इस पैरेलल में इसके दोबारा से एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको लगा देते हैं। इसके साथ एक और रेजिस्टेंस शंट किया गया है, मींस पैरेलल में लगाया गया है सेम रेजिस्टेंस का। और अब हमसे यहाँ पे की लगी हुई है और अब गैल्वेनोमीटर जो है, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 1.5 L1। 1.5 L1 डेट मीन्स ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस 1.51 L1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, डेट्स वाई ये 5 ओम ही है, ठीक है। तो मैं पहले केस की बात करूं, फर्स्ट केस की, केस फर्स्ट की बात करूं। केस फर्स्ट में अगर मैं बात करूं 5/S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस का L1, क्लियर। बैलेंसिंग लेंथ है, डेट्स वाई इक्वेशन फर्स्ट। और मैं सेकंड केस की बात करूं तो कितना आएगा 5 बाई, देखिए दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो S/2 आएगा, S/2 इज इक्वल टू देखिए आएगा 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस का 1.5 L1, ठीक है। ये 2 पर चला जाएगा या मैं 1/2, ये 2 को मैं इधर रहने देता हूँ। 5/S 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस का 1.5 L1। देखिए 5/S की वैल्यू हमें पता है कितनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, L1 अपॉन 100 माइनस L1, 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस का 1.5 L1। और यहाँ से L1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 100/3 सेंटीमीटर। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5/S 100/3 अपॉन 100 माइनस 100/3, यहाँ से S इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 ओम। इसे नोट कर लीजिए, दिस इज़ द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके सामने जो है। इसमें एक क्यूब दे रखा है और हर एक क्यूब की हर एक साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो रेजिस्टेंस 3 ओम का है। एक बैटरी हमें दे रखी है, सेल लगा रखा है 10 वोल्ट का, और हमसे पूछा गया है कि इस नेटवर्क के हर एक एज में या हर एक साइड में हमें करंट बताना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, ट्रिक है कि 3I करंट ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए 3I करंट। यहाँ से 3I करंट गया और जैसे ही मैं A पर पहुँचूंगा तो आप देखेंगे कि A पर पहुँचने के बाद मेरे पास 3 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। अगर मैं इस वाले रास्ते को चुनता हूँ तो C' तक पहुँचने के लिए, क्योंकि C' से ही करंट फाइनल मेरी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, तो C' तक पहुँचने के लिए बीच में कितने रेजिस्टेंस आए 1 2 3। अगर मान लीजिए मैंने ये रास्ता लिया और मैं यहाँ से चला गया तो 1 2 3, यहाँ भी 3 आ रहे हैं। अगर मैं इस रास्ते पे गया तो 1 2 3, और मान लीजिए मैंने रास्ता चेंज कर दिया 1 2 3, यहाँ भी 3 ही है, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 है। अब मान लीजिए मैं ये वाले रास्ते पे गया तो 1 2 3, और मैं यहाँ से गया 1 2 3, मतलब हर एक रास्ते में 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, मीन्स करंट डिवाइड हो जाएगी 1/3, यानी कि I में करंट डिवाइड हो जाएगी। तो ये करंट I यहाँ पहुँचेगी, ये वाली करंट I यहाँ D पे पहुँचेगी और ये वाली करंट I यहाँ B पे पहुँचेगी। अब A' पर और जो D पर और जो B पर पहुँची है करंट, उसमें देखें तो रास्ते C' तक पहुँचने के देखिए 1 और 2, और यहाँ से गए तो 1 और 2, क्योंकि इसके पास 2 रास्ते हैं, तो दोनों में I/2 और I/2 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पहुँचेगी I/2 और यहाँ भी पहुँचेगी I/2, ठीक है। अब ये I जो D पे पहुँची, D पर 2 रास्ते 1 2,
1 2 मीन्स यहाँ भी I/2 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगी I/2 और यहाँ भी पहुँचेगी आपकी I/2। ये जो I यहाँ B पे पहुँची है, यहाँ पे आप देखिए रास्ते कितने 1 2 पहुँचने के लिए C डैश तक, यहाँ पे भी 1 2 मीन्स यहाँ पे भी I/2 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगी I/2 और यहाँ पे भी पहुँचेगी I/2। अब देखिए B डैश पर I/2 यहाँ से I/2 यहाँ से, यानी यहाँ पे कितनी करंट जाएगी I। D डैश पर I/2 यहाँ से I/2 यहाँ से, यानी कितनी करंट जाएगी I। और यहाँ पर आप देखें तो I/2 यहाँ पर I/2 यहाँ से, यानी यहाँ कितनी करंट जाएगी I डेट मीन्स यहाँ से कितनी करंट जाएगी 3I। तो 3I करंट गई, 3I करंट ही आ गई, तो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। और एक लूप ले लेते हैं हम AB, बाहर वाला लूप ABC डैश, इसे E मान लीजिए EA, ठीक है। तो लूप हम ले रहे हैं, लूप ABC डैश EA, इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन में ये वाली ले रहा हूं, मैं पॉजिटिव से निकल रहा हूं तो 10 लूंगा, +10 इज इक्वल टू IR, तो I इंटू ये R, ठीक है। फिर मैं यहां पर आया तो क्या है, प्लस I/2R प्लस यहां पर I इंटू R, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये R कॉमन आ गया सभी में, I कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 1 + 1, ये हो गया 2 + 1/2, डेट मीन्स कितना हो गया 2 4 5 5/2 IR। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, डेट मीन्स I इज इक्वल टू आ गया 4/3 एम्पियर। क्लियर, I तो हमारे पास आ गया। मान लीजिए लेट नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज R इक्विवेलेंट, देन मैं फॉर्मूला जानता हूँ V इज इक्वल टू IR। तो I यहाँ पर 3I है टोटल करंट, और R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया V/3I। V कितना है हमारे पास 10, I हमने अभी निकाला है 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। इसे नोट करिए, तरीका समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 बार आया हुआ है बोर्ड में, CBSE 2017-14, और इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है, इसका फिगर बना लेते हैं। 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, सेल्स दे रखे हैं E1 E2, अच्छा इस तरीके से। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है R1 E1, और ये लगा रखे हैं आपके पैरेलल में R2, इस तरीके से E2, ठीक है, पैरेलल में। और कुछ कह रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, द पोटेंशियल, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ से जो करंट है वो आ रही है I1 और यहाँ से आ रही है I2। मैं यहाँ पर बात करूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास EMF का, E इज इक्वल टू V + IR, और अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो I इज इक्वल टू आएगा E - का V/R। अगर मैं बात करूँ I1 के लिए तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 - का V/R1। V तो सेम रहेगा बिकॉज पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम रहेगा। और I2 की बात करूँ तो I2 यहाँ से आएगा E2 - का V/R2। पैरेलल केस में जब मैं टोटल करंट की बात करूंगा तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा I1 + I2, एल्जेब्रिक सम जोड़ देते हैं, E1 - का V/R1 प्लस E2 - का V/R2, और यहाँ से मैं इसको अलग अलग कर ले रहा हूँ, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R1 प्लस V/R2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा E1R2
प्लस E2R1 अपॉन R1R2, यहाँ पे V को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1R2। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, मल्टीप्लाइंग बाई, देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका कर रहा हूँ, अब जरा ध्यान दीजिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऑन बोथ साइड। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी इक्वेशन इसमें चेंज हो जाए, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर में। देखिए यहां पर ये I इज इक्वल टू ई माइनस का V कुछ आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये टोटल रिएक्शन मेरी इसमें चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि V आपका सिंगल हो जाए। देखिए V यहाँ पे सिंगल है, तो मैं चाहता हूँ V सिंगल हो जाए, और V सिंगल तभी हो सकता है जब ये दोनों पार्ट हट जाए, और ये दोनों पार्ट तभी हट सकते हैं जब इससे अपोजिट का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देखिए जब मैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो R1 R2 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस का V बचेगा। ठीक है, V मैं इधर ले आता हूँ, I को उधर ले जाता हूँ, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर। अब मैं अगर इस फॉर्मूले की बात करूं, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे रहा हूं, और मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो V इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है E माइनस का आई आर इक्वेशन 2। तो मैं इसको E इक्वलेंट कह देता हूं, R इक्वलेंट कह देता हूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए हमारा आंसर आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं E इक्वलेंट की बात करूं तो E इक्वलेंट हमारे सामने आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आंसर आ गया हमारा। इक्वलेंट EMF सेकेंड वाले की बात करूं, R इक्वलेंट की, R इक्वलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज आंसर। हमसे पूछा गया इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आंसर। और पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाला आंसर है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस में ये वाला आंसर हो जाएगा। तो थर्ड आंसर हमारा ये है, आंसर 3, ये आंसर 1, ये आंसर 2। इसे नोट करिए, 2 टाइम्स आया हुआ है बोर्ड में। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में 2 बल्ब दे रखे हैं, दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस का रेशियो हमें दे रखा है R1 बाई R2 1:2, और हमसे कहा है कि ये सीरीज में जुड़े हुए पावर डिसिपेशन का निकाल दीजिए। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। अगर मैं P1 की बात करूँ तो R1 पावर, P1 की बात करूँ आई स्क्वायर R1, आई सेम रहेगा बिकॉज सीरीज में है, सीरीज के केस में करंट सेम होती है। P2 की बात करूँ तो हो जाएगा आई स्क्वायर R2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आई से आई कट गया, बचेगा क्या, R1 बाई R2, और ये रेशियो तो हमें पता है 1:2 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसे नोट करिए। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये मैं लिखना भूल गया, ये 2 टाइम्स आया हुआ है CBSE में। एक नंबर में पूछ लिया, 2019 में ही आया था और 2016 में भी आया हुआ है, उसके बाद भी आया कई बार। इसमें हम KVL ही लगाएंगे, तो मैं इसमें डायरेक्शन, क्योंकि ये बड़ा वोल्टेज है तो मैं डोमिनेंट इसी को मान ले रहा हूँ इस तरीके से। तो KVL लगाते हैं इसमें, तो 200, क्योंकि हम प्लस से निकल रहे हैं और इधर माइनस से निकल रहे हैं, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू 38, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 190 डिवाइड बाई 38 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो दिस इज़ द आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भी मैं 6 या 7 पार्ट्स और बनाऊंगा इसी चैप्टर के, तो मुझे सर्च करने में क्वेश्चन का टाइम लगता है। इस बार बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को सर्च करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे, आप में से बहुत से स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम मिलते हैं, तो मुझे मोटिवेशन अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो
जो है ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा, इसलिए अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ जिससे आपका भला हो, घर बैठे आप अच्छी तैयारी कर सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकें, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।